अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। और जी आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। यशवा स्कूल जा चुकी है, जैद का स्कूल स्टार्ट होता है 9 बजे और मैं इनका नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि जैद को आसिम छोड़ने जाते हैं, यशवा बस पे जाती है। तो जैद यहाँ पे आसिम कल रात को दूध के पैकेट्स ले आए थे बॉटल्स मीन्स, तो ये वाइट वाली बॉटल्स इनके पीने का दूध होता है और जो ऑरेंज वाला है वो हम चाय के लिए यूज़ करते हैं। तो फिर ज़ैद ना मुझे ये बॉटल्स कभी भी फ्रिज में नहीं ऐसे रखने देता कि मैं खुद उनको कटिंग करके तो निकाल के रख दूँ। उसको ये काम बहुत पसंद है और सारी बॉटल्स खुद ही कटिंग करके प्लास्टिक में से निकालता है और ख़ुद ही फ्रिज में रखता है फिर क्योंकि उसको बहुत पसंद है यशवा की और उसकी लड़ाई भी हो जाती है कभी कभी। और मैंने इसीलिए उसको बोला था कि जब बाजी स्कूल चली जाएंगी ना तो आप फिर ये काम करना, वरना वो कहती है मैंने करनी है और ये कहता है ज़ैद भी कहता है मैंने करनी है। तो यहाँ यूरोप में तो बच्चों को कुछ भी ऐसा खेलने को नहीं मिलता है, मतलब कटिंग वगैरह करने के लिए या वैसे कुछ खेलने कूदने के लिए। सुबह स्कूल जाते हैं, शाम को वापस आते हैं थके हारे। कभी कभी पार्क ले जाती हूँ, फिर नहीं तो ज़्यादातर घर पे ही रहते हैं। तो कभी कभी ऐसी कामों के लिए ज़िद करते हैं तो फिर मैं उनको परमिशन दे देती हूँ कि चलो भाई कर लो। लेकिन मुझे डर भी लगा रहता है कहीं नाइफ़ ना लग जाए। है भी ऐसे, ये बिल्कुल सीधा सा मेरा बेटा है। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ अब आसिम के लिए लंच और ये बहुत मज़े का सैलड बनता है। इसमें फ्रूट्स भी हैं और वेजिस भी हैं। आसिम को ज़्यादा फ्रूट्स भी अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो कहते हैं बिल्कुल ही फिर मीठा सा हो जाता है तो मुझसे खाया नहीं जाता। अगर कोई कहती हूँ कि आप सैंडविच वगैरह ले जाएं तो वो कहते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो फिर ये सैलड अब कुछ दिन से लेके जा रहे हैं। तो ये बहुत मज़े का है और बहुत हेल्दी भी होता है। तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपको भी अगर कभी लंच के लिए समझ ना आ रहा हो तो आप ये वाला लंच बना सकते हैं अपने लिए। तो इसके लिए ले लिए थे मैंने उबले हुए चने, साथ में थोड़ा सा खीरा काटा है, साथ में थोड़ा सा प्याज और उसमें मैं एप्पल, बनाना और साथ में बंद गोभी, इन सब को छोटा छोटा सा चॉप करके बस इसमें हमने डाल देना है थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। और अगर आपके पास कोई जूस है तो उसको डालें, वरना वो स्किप भी किया जा सकता है। उसके बगैर भी ये बहुत ही मज़े का होता है। जो सफ़ेद चने होते हैं ना, जब वो डालते हैं तो फिर वो सारा बस मीठा मीठा नहीं लगता, थोड़ा सा उसमें टेस्ट जो है ना फ्रूट्स का वो चेंज हो जाता है और इस तरह आपका फिर खाने का भी दिल कर लेता है क्योंकि मुझे खुद भी फ्रूट्स पसंद नहीं है। लेकिन कभी कभी मैं खुद अपने लिए भी जब आसिम को बनाती हूँ तो थोड़ा सा टिफ़िन में से जब बच जाता है तो मैं वो खा लेती हूँ। वैसे तो मैं नाश्ता करती ही नहीं हूँ। इन सब के जो सुबह मैं नाश्ता बनाती हूँ उसमें से सब ने थोड़ा थोड़ा छोड़ के जाते हैं, तो फिर मैं सबका थोड़ा थोड़ा नाश्ता खाती रहती हूँ। जो ये छोड़ के जाते हैं मैं फेंकती नहीं हूँ। फिर जब इनके लंच में बनाती हूँ जितना टिफ़िन में आता है थोड़ा सा बच जाता है, फिर मैं वो भी खा लेती हूँ। तो मेरा नाश्ता बस सुबह ऐसे ही हो जाता है तो जी ये आप लंच के लिए रेसिपी जो है ये आप ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत हेल्दी भी है और बहुत क्विक एंड इजी बन भी जाता है। तो यासिम चले गए थे, फिर मैंने घर क्लीन किया सारा और फिर आज बारिश बहुत ही ज़्यादा है बाहर, लेकिन फिर भी मैंने नेट का ड्रेस निकाल लिया था, स्लीवलेस था। यहाँ से जो लेते हैं वो ज़्यादातर स्लीवलेस ही होते हैं। पुर्तगाल में मतलब यूरोप में तो फुल स्लीव कभी कभी मिल जाते हैं। तो देखें जी कितनी तेज़ बारिश है। जब मैं सांता क्लोनिया पहुँची तो और तेज़ ज़्यादा बारिश हो गई। फिर मैं यहाँ पे एक जगह थी जहाँ पे मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा बारिश से बच सकती हूँ, तो फिर मैंने अम्ब्रेला बंद करके वहाँ पे आराम से खड़ी हो गई थी क्योंकि बस के आने में मेरे बहुत टाइम था। फिर जी मैं बच्चों को बारिश में लेके फिर घर आई और तो फिर बच्चे कह रहे थे मामा आज हमारा कुछ मज़े का खाने का दिल कर रहा है। तो फिर मैंने उनको पिज़्ज़ा बना के दिया था और मैं बहुत जो घर में पड़ी होती हैं चीज़ें उन्हीं से ही कुछ बना लेती हूँ। मैं ज़्यादा तंगो दो नहीं करती कि भाई यही चीज़ होगी तो फिर ही कंप्लीट अच्छा पिज़्ज़ा बनेगा मेरे पास पड़ा हुआ था कल का मैदा, मैंने बच्चों के लिए नान बनाए थे दोपहर में, तो जस्ट वही मैंने मैदा लेके तो उसका मैंने पिज़्ज़ा बनाया था। और सॉस भी नहीं थी तो वो मैंने चिली सॉस और केचप और थोड़ी सी अंदर मैंने वो जो दादरी मिर्च होती हैं वो डाल के सॉस बना ली थी। और मैदे की इस तरह रोटियां मैंने 2 बनाई और हल्की सी कच्ची पक्की सी रखी मैंने। तो फिर उनके ऊपर ये सारा लवाजमात हीरे जवाहरात मैंने लगा दिए। तो इनको बस मैंने मेरे माइक्रो में रखा था 5-6 मिनट के लिए, तो वो बिल्कुल रेडी हो गए थे। फिर यशवा आ गई थी किचन में तो कहती है मामा गार्निश मैं करूँगी
बच्चों को बहुत शौक़ होता है ऐसे काम करने का। तो ये देखें कितना इजी है और कितना क्विक है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें ओवन बन वगैरह हो तो फिर ही आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं। इसको आप पैन में रख के तो मतलब सारी चीज़ें ऊपर लगा के तो पैन में रख के भी आप इसको ऊपर ढक्कन दे के फिर कर सकते हैं। फिर भी चीज़ इस तरह मेल्ट हो जाती है। तो रोटी तो पहले ही आपने पैन में या तवे पे पकाई होती है। तो बस ये देखें कितने मज़े के पिज़्ज़े रेडी हो गए हैं, बाहर चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये देखें ये मेरी मानो ने बनाई है, कितनी प्यारी पेंटिंग है। यहाँ पुर्तगाल में पेंटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होता है इनका। और यशफा को यहाँ पे आके, पहले भी उसको पेंटिंग का शौक़ था लेकिन यहाँ पे आके बहुत ही ज़्यादा उसको शौक़ है। और ये फ़ाइल उसकी लास्ट क्लास की है तो लेकिन आज उसको ये सारे पेपर वगैरह निकालने थे क्योंकि अब उसकी नेक्स्ट क्लास शुरू हो गई है। तो उसके लिए भी उसको फिर ये फ़ाइल चाहिए थी तो पेपर वगैरह निकाल रही थी। तो मैंने सोचा लाओ मैं तुम्हारी थोड़ी सी वीडियो बना देती हूँ क्योंकि इस तरह पेपर्स वगैरह तो गुम हो सकते हैं लेकिन मैं बच्चों की सारी चीज़ें बहुत संभाल के रखती हूँ। तो मैंने सोचा थे तुम्हारी ना थोड़ी सी वीडियो में रिकॉर्ड कर देती हूँ, ज़ुबान पागल हो जाती है। तो इस तरह फिर ये चीज़ें कभी भी कहीं भी गुम नहीं होती। और मैं तो देख के हैरान हूँ कितने अच्छे कलर करना वो बच्चों को सिखाते हैं। और फिर ये होता है कि अगर कोई चीज़ आपकी सही नहीं बन रही है तो वो टीचर दोबारा से बिल्कुल न्यू पेपर पे वो सारा कहते हैं दोबारा से बनाओ। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त उन्होंने पेंटिंग्स बनवाई हुई हैं बच्चों से। और फिर कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बहुत ही प्यारी हैं। और कुछ कटिंग ज़ैद पास बैठ के गेम चला रहा था, कह रहा था मामा मेरी गेम भी दिखाएं। उसको पेंटिंग का इतना शौक़ नहीं है लेकिन जब वो पेंटिंग बनाता है तो हम तो पहले उसको समझने में पूरा घंटा लगाते हैं आखिर ये बना क्या हुआ है, लेकिन उसके सामने नहीं कहते, फिर वो ना एकदम से रोना स्टार्ट कर देता है। यशवा बड़ी क्लास में है इसलिए उसकी पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं। ज़ैद की ज़्यादातर होती है माइनक्राफ्ट की और पता नहीं कैसे अजीब से पता नहीं क्या बना देता है जो समझ से बाहर होते हैं। लेकिन यशवा की तो बहुत ही ज़बरदस्त पेंटिंग्स थी तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं और फिर यशवा की मेमोरीज भी इस तरह सेव हो जाएंगी। अभी जस्ट कुछ स्केच ही थे, उनमें अभी कलर नहीं किया हुआ था। ये उसके स्कूल में ही रहते थे, मतलब उनकी जो आर्ट क्लास है ये सारा उधर ही रहता था, घर नहीं लेके आते बच्चे ये कुछ भी, पेंट और कलर्स और इनकी फाइल्स और ये सब कुछ स्कूल ही रहता है। तो जी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।